निस्संदेह हमारे जनजातीय क्षेत्रों में हमारे गरीब आदिवासी भाई बहनों को हमारी भाजपा सरकार का बहुत बड़ा सहारा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वहीं उसी परिवार में लाडली बहना योजना का भी लाभ मिल रहा है। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण भी हो रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी भी है और हमारे गांव बस्ती विकास योजना के माध्यम से सुदूर ग्रामों में जो आवागमन की सुविधा की दृष्टि से रोड भी बनाए जा रहे हैं, सीसी रोड भी बनाई जा रही हैं। और तो और अभी हमारी जो विशेष जनजाति है बैगा जनजाति, उनके लिए पीएम जनमन के अंतर्गत 250-300 से ऐसे आवास योजना बनाए गए और आज उन गाँवों में जाते तो ऐसा लगता है कि शहर की किसी कॉलोनी में आ गए। निश्चित तौर पर ये उपहार पाकर हमारे जनजाति भाई बहन बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो मेरा यही कहना है कि निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश, हमारा क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कार्यशैली में कहीं कोई कमी नहीं है। और मैं हूँ आपके साथ आकाश त्रिवेदी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार विकासशील कामों को लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे केंद्र की बात करें या फिर राज्य की। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश से सिहोरा के विधायक हैं संतोष जी। इनसे चर्चा करेंगे और उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कई बार आम लोगों से छुप जाते हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से इनके क्षेत्र में काम चल रहे हैं उस पर मोहन यादव और इनकी जो जोड़ी है वो किस तरह से काम कर रही है, वहाँ की जो जनता है उसको किस प्रकार से लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार का इनका क्षेत्र है वो है जनजाति क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में एक ऐसा इलाका रहा है जहां पर अक्सर कई पार्टियां जो सत्ता में आई उन्होंने उनको नदारद किया और उन पर फोकस नहीं रखा। आज इन्हीं कई मुद्दों पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है और मोहन यादव और मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकासशील मध्य प्रदेश बन रहा है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, सबसे पहले मैं समझूंगा कि मोहन यादव का काम किस तरीके का आपको लग रहा है और अचानक से शिवराज के बाद एक नया नाम जो निकल कर सत्ता में आया उसको लेकर चर्चाएं तेज हुई। कई लोगों ने कहा कि काम नहीं कर पाएंगे, नया चेहरा है, इतने बड़े प्रदेश को कैसे संभालेंगे। आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं मोहन यादव के काम को लेकर और उनके जो है व्यक्तित्व को लेकर? निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में निरंतर हमारा मध्य प्रदेश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और आपका प्रश्न है कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितने खरे उतरते हैं, तो मेरा यही कहना है कि निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश, हमारा क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कार्यशैली में कहीं कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी के पिछले कई सालों पर उनके जो कार्यशैली निकाली गई, उनकी जो योजनाएं निकाली गई, उसका मध्य प्रदेश में और आपके क्षेत्रों में कितना विकासशील काम चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है और जब कोई योजना मानवीय संवेदना पर आधारित हो तो उसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। आज हम ऐसी बहुत सारी योजनाओं का नाम हम ले सकते हैं। संबल योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है। ये सब के सब प्रत्यक्ष रूप से हमारे हितग्राही गरीब भाई बहनों को लाभ पहुंचाते हैं और प्रत्येक योजनाओं का लाभ लेकर क्षेत्र में हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उन योजनाओं का लाभ लेकर अपना जीवन बदल रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई सरकार अपने प्रत्येक घर का मुखिया बनकर उनका पोषण करे, इससे अच्छी बात और क्या होगी। और आज इन्हीं योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद और समर्थन निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि कोई खास एक ऐसी योजना जिसने आपके क्षेत्र के लोगों की दशा दिशा को बदल दिया, जिसके आने से उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हुई और उन्होंने वाकई में धन्यवाद कहा कि अगर ये योजना ना आती तो शायद आपके क्षेत्र के वो लोग परेशान होते। देखिए, अगर आप योजनाओं की बात कहते तो मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मानवीय संवेदना पर आधारित योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। आज हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर एक कोई भी गांव भी जब हम प्रवास में जाते हैं तो 1, 2, 4 नहीं 100, 200, 250, 300 ऐसे इकट्ठे प्रधानमंत्री आवास योजना बन के तैयार है और उन आवास योजनाओं पे हमारे गरीब भाई बहन बड़े सम्मान के साथ रहते हैं। देखिए, क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र चूँकि सब साधन संपन्न नहीं रहते हैं
बहुत से ऐसे अधिकांश लोग रहते हैं जिनका सपना होता है कि हमारा भी एक पक्का मकान हो, लेकिन हर कोई पक्का मकान नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी उनकी अपेक्षा ये रहती है कि ज़्यादा बड़ा मकान ना हो, छोटा मकान हो, लेकिन पक्का मकान हो। और वो माननीय हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके माध्यम से वो लोग उसमें रह रहे हैं। मुझे कुछ वाक़या याद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहाड़ के या जंगल के आसपास हमारे जो गांव हैं, उन गांव में आधी रात को जब बारिश होती है तो वो गरीब परिवार का व्यक्ति, छत टपकती है तो अपना बिस्तर लेके अपने बच्चों के साथ कभी इस कोंटे से कभी इस कोंटे तक रात बिताता है। वो कभी कभी तो जीव जंतु जो विषैले प्रकार के होते घरों में घुस जाते, कभी कभी दुर्घटना भी होती है। और ये हक नहीं था क्या गरीबों के कि हमारा पक्का मकान हो। भाई सरकारें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन कभी किसी सरकार ने इन गरीबों की इस प्रकार की भलीभांति चिंता की नहीं की। मैं इस योजना के लिए आपके चैनल के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को मैं अपने क्षेत्र की ओर से और मेरी ओर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके से मोहन यादव ने पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया, पीएम मोदी का उनको जो है साथ मिला, और उसके बाद अब आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से मोहन यादव कार्य कर रहे हैं, कई बार जैसे सवाल उन पर उठते हैं, क्या उन कामों पर वो खरा उतर रहे हैं? और जो ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं, आम लोगों की ज़रूरतें हैं, पानी, बिजली, सड़क, उन पर आपके क्षेत्रों में या आप जिस तरीके से आते जाते हैं, संसद जाते हैं, अपने क्षेत्र जाते हैं, क्या परिवर्तन दिख रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी समग्र दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। उनका निरंतर निरीक्षण रहता है और मुझे लगता है कि वे सबसे ज़्यादा सघन प्रवास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का रहता है। वह निरंतर सभी क्षेत्रों में बड़े बारीकी से दौरा भी करते हैं और छोटी बड़ी समस्याओं पर गंभीरता से निराकरण भी करते हैं। आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश आज बहुत आगे निकल गया है। चाहे हम उद्योग के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, ऐसी बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर निरंतर समग्र दृष्टि से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सब तरफ विकास हो रहा है। देखिए, चूँकि आपका जो क्षेत्र है वो जनजाति क्षेत्र है, पिछली कई सरकारें ऐसी रही हैं जिस पर जनजाति क्षेत्रों के लोगों पर ध्यान नहीं गया था। उनके जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब क्या बीजेपी सरकार और ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोहन यादव के नेतृत्व में उन जनजाति लोगों को जो है सहारा मिल रहा है जिनको आज सरकार की सख्त ज़रूरत थी? निस्संदेह हमारे जनजाति क्षेत्रों में हमारे गरीब आदिवासी भाई बहनों को हमारी भाजपा सरकार का बहुत बड़ा सहारा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वहीं उसी परिवार में लाड़ली बहना योजना का भी लाभ मिल रहा है। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण भी हो रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी भी है और हमारे गांव बस्ती विकास योजना के माध्यम से सुदूर ग्रामों में जो आवागमन की सुविधा की दृष्टि से रोड भी बनाए जा रहे हैं, सीसी रोड भी बनाई जा रही हैं। और तो और अभी हमारी जो विशेष जनजाति है बैगा जनजाति, उनके लिए पीएम जनमन के अंतर्गत 250-300 से ऐसे आवास योजना बनाए गए और आज उन गाँवों में जाते तो ऐसा लगता है कि शहर की किसी कॉलोनी में आ गए। निश्चित तौर पर ये उपहार पाकर हमारे जनजाति भाई बहन बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से मोहन यादव ये कहते हैं कि हम एक नया मध्य प्रदेश की गणना कर रहे हैं, नया मध्य प्रदेश गढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप क्या मानते हैं कि उनके आने के बाद उन्होंने जो बात रखी थी और उस पर उनका काम भी चल रहा है? जी, इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण ये है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में ऐसे उन कार्यों की स्वीकृति मिली जो अब तक बड़े बजट के कारण इतने वर्षों से नहीं हो पाते थे। और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय विधायकों को दिया और लगभग 100 करोड़ रुपए की जो विकास कार्यों की स्वीकृति है वह सालाना हम लोगों को ये उपलब्ध करा के हमने छोटे बड़े कामों की स्वीकृति देकर आज बड़े बड़े कामों को वहाँ पर साकार किया है। निश्चित तौर पर वो ऐसे काम थे जो समय की मांग थी, जो क्षेत्रीय जनता की सहजता के लिए, उनकी सुविधा के लिए वो समर्पित किए हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के काम संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुए हैं और इस नाते तो मैं कह ही सकता हूँ कि वाकई में हमारा मध्य प्रदेश अब बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। बिल्कुल। एक विधायक होने के नाते आपने जो चुनौतियां देखी होंगी विधायक बनने के बाद और उससे पहले
जो चीज़ें थी उन पर अब क्या बदलाव आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि आज एक आप पद पर हैं और आपके क्षेत्र के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, एक बेहतरीन बहुमत के साथ आप जो है निकल कर बाहर आए, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों के लिए क्या नया सोच रखते हैं आप काम के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने भारतीय जनता पार्टी की मानवीय संवेदनाओं पर आधारित योजनाओं का लाभ लेकर उनसे प्रभावित होकर निश्चित रूप से अभी तक आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, और चूँकि यह क्रम निरंतर जारी रहेगा और इस नाते भी अभी हमें अपने क्षेत्र को सबसे समृद्ध, सबसे सशक्त और सबसे मजबूत बनाना, सबसे विकसित बनाना है। इस नाते भी हमें अपने क्षेत्रवासियों का निरंतर सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र की जनता अत्यंत जागरूक है। वह जब भी अपना निर्णय लेगी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चुनेगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझूंगा, क्या कोई ऐसा किस्सा कभी रहा आपके विधायक रहने के बाद या उससे पहले जिस पर ये लगा हो कि अगर ये सरकारी योजना न होती तो शायद एक परिवार, एक घर या एक इलाके के लोग इससे परेशान होते और आज उनको जो लाभ मिला है, वैसी कोई कहानी अगर आपको याद हो? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। एक जनहितैषी योजना है संबल योजना। जी। देखिए, मैं थोड़ा सा समय लूँगा। बिल्कुल। जब हम ग्रामीणों में जाते हैं तो कई ऐसे दुखिया परिवार मिल जाते हैं जिनका मुखिया अचानक मृत्यु होने के कारण, देखिए ऐसा कहीं ना कहीं होता ही रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन देखने में तो ये वाक़या आते ही, लेकिन जब इस प्रकार की घटना सामने आती है तो मन द्रवित हो जाता है। पहले जब ये योजना नहीं थी तब मेरा मन द्रवित होके हमसे यथासंभव जो बन पाता था हम सहयोग करते थे। तब ये मन में इच्छा होती थी कि शायद या काश हम इतने सक्षम होते, इस दुखिया परिवार की कहीं ना कहीं से कुछ मजबूती से मदद कर देते। ऐसे में जब ये संबल योजना आई तो मुझे लगा कि इच्छा वो पूरी हो गई। आज हम जाते हैं, ऐसे कई दुखिया परिवार है। देखिए, दुखिया परिवार में जो मुखिया रहता है, यदि अचानक मृत्यु हो जाता है तो उसके 2 छोटे बच्चे होती, पत्नी होती, हो सकता है उस पर आश्रित तो उसके माता पिता रहते हैं। वह दिन भर काम करता है, शाम को कहीं कमा के लाते तब चूल्हा जलता है, और ऐसे में वो मुखिया यदि परिवार से बिछड़ जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे दुखिया परिवार पे कितना दुख का पहाड़ टूटेगा। मैं मानता हूँ कि समाज के, उसके अपने रिश्तेदार, परिवार वाले भी उसकी 10 गात्र या 13 तक साथ देंगे, लेकिन इसके बाद उसे उसके हाल में छोड़ दिया जाता है, और या तो वह भगवान भरोसे रहे। ऐसा परिवार तो या तो समाज की मुख्यधारा से कट जाएगा या सड़क पे आ जाएगा। ऐसे में मानवीय संवेदना पे आधारित हमारे मुख्यमंत्री जी की संबल योजना अगर उनको ऐसे दुखिया परिवार को सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, असामान्य मृत्यु पे 4 लाख रुपए की सहायता देती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि योजना बहुत बड़ी योजना है, और इस योजना का लाभ लेकर ऐसे पीड़ित परिवार अपने आप को सक्षम पाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की संबलता को आशीर्वाद भी पाते हैं। बिल्कुल। विधायक जी, चूँकि आप जनजातीय क्षेत्र आपका लगता है, उस पर भी कई बार सवाल उठते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनती है उनका मुख्यता जो है फोकस रहता है वो महिला सशक्तिकरण पर रहता है। क्या जनजाति और आदिवासी चीज़ों से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई खास योजना चलाई जाती है या उनकी ज़रूरत के लिए सरकार एक्स्ट्रा एफर्ट देती हो, क्योंकि वो समाज के कुछ हिस्सों से थोड़ा पीछे रहते हैं, लोगों के बीच कम आना जाना होता है, उनका एक अपना एरिया, एक दायरा होता है। क्या उन लोगों को भी सरकारी सुविधाएं मिल पा रही हैं मोहन यादव के नेतृत्व में, या पीएम मोदी उनके लिए भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं? जो चीज़ आप बता रहे हैं ऐसा पहले कभी होता था जी। लेकिन आज हमारी बहनें, हमारी माताएं जागृत हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं। हम NRLM के माध्यम से उन सभी बहनों को, सभी माताओं को जोड़ते हैं और उन्हें आत्मस्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज हमारी बहनें, हमारी माताएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, और जब उनका आत्मनिर्भर भरा एक कदम जब आगे बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूती को प्रदर्शित करता है। आज समग्र दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हमारी बहनें, हमारी माताएं आज सबसे ज़्यादा मजबूत हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, डेवलपमेंट पर आपके क्षेत्रों पर कितना असर पड़ा है? कि कभी आपने ऐसा देखा हो कि जब आप अपने बचपन में थे, आपने स्कूल कॉलेज में अपने समय में थे, तब स्थिति देखते हो और आज देखते हो तो आपको लगता हो कि वाकई बीजेपी अगर इस मध्य प्रदेश में आई है तो काम किया है। मोहन यादव अगर आज इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको रथ मिला है तो उन्होंने बेहतर तरीके से चलाया है। देखिए, मोहन यादव जी के नेतृत्व में
आज विकास कार्यों की इतनी जी संख्या हो गई कि हम लोग सूची देख के ही बता पाते जी हैं। हमको अब ज़ुबान ही नहीं, क्योंकि एक एक विधानसभा में 100-100 150-150 बड़े-बड़े कार्य स्वीकृत रहते हैं। हम तो पंचायतें तक भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जब मैं बचपन में देखा करता था कि कोई सड़क खराब थी, तो फिर एक दिन गिना करता था कि ये कब बनेगी। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कच्ची सड़क हमारे अपने क्षेत्र में बची है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि कहीं कुछ विकास हुआ तो मेरे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कभी इस प्रकार के विकास देखने की आवश्यकता पड़ेगी तो ज़रूर मेरे क्षेत्र में आइए। मैं घुमाते हुए आप मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार के कामों की उपलब्धियाँ आप देखें, सभी को बताएं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव सेवा के लिए समर्पित रहती है और ये भाव ग्रामीण अंचलों में दिखाई देता है। बिल्कुल। मैं अंतिम में बस इतना आपसे समझूंगा, जिस तरीके से बीजेपी का नेतृत्व है, कभी कोई कार्यकर्ता होता है और उसे कब किस पद पर बिठा दिया जाए ये कोई नहीं जानता। बीजेपी की चाणक्य नीति पर अक्सर विपक्षी दल भी हैरान रहते हैं कि इनके नेतृत्व इतना बेहतरीन ढंग से कैसे होता है। दूसरा ये कि मोहन यादव और पीएम मोदी के व्यक्तिगत छवि को लेकर आप क्या कहेंगे कि एक विधायक होने के नाते या फिर एक आम आदमी होने के नाते भी आप क्या सोचते हैं उनके व्यक्तिगत छवि को लेकर? देखिए, मैं विधायक होने के नाते भी बता रहा हूँ और जी एक आम नागरिक की भांति भी मैं जी बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो देखता हूँ कि उनके मनोमस्तिष्क में अथाह ज्ञान है जी और वो हर एक बार कुछ न कुछ नया काम हम लोगों को बताते हैं और देख के उनकी ऊर्जा ऐसा लगता है कि हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है। जी और हमेशा मुस्कुराते रहना और निरंतर हम लोगों को स्नेह और आशीर्वाद देना, बल्कि कभी कभी हमको लगता है कि शायद सीएम साहब का सबसे चहेता विधायक मैं ही हूँ। जी जी ऐसे बहुत सारे उनके चहेते विधायक हैं। निश्चित तौर पर उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। रही बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के बीच निश्चित रूप से एक जो संगठनात्मक तरीके का जो मर्यादा रहती है और वो सब भी देखने मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। वह उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में समग्र प्रदेश को आगे लेके चल रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी उपलब्धि बात है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ सिहोरा से विधायक संतोष जी, जिनसे हमने उन मुद्दों पर बात करी जो अक्सर राजनीति से छुपे रहते थे। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए कितना काम होता था और इस पर सवाल भी कई बार उठते थे। हमने उन्हीं मुद्दों को जानने की कोशिश करी और समझा। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि व्यक्तिगत तौर पर मोहन यादव और पीएम मोदी की छवि पर उनका क्या कहना है, क्योंकि सवाल अक्सर इन पर उठते रहे हैं। आप इन पूरे मुद्दे पर क्या मानते हैं और विधायक जी की कार्यशैली और जिस प्रकार का काम मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।